अब किसी को होता है जैसे जुकाम बुखार की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी थोड़ा वो होती हैं, मतलब हाई होती हैं, 500 mg हाई डोज की होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे किसी को टाइफाइड होता है, पीलिया होता है, कुछ भी होता है, जब भी हम दवाइयाँ जब भी ज़्यादा खाते हैं उसके बाद हम अपने पीरियड्स पे अगर देखेंगे तो वो अंतर महसूस होगा, आपको ज़्यादा दर्द होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो अनियमितता आ जाएगी, इस बार पीरियड्स टाइम पे हो रहा है, अगले बार टाइम पे नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें इसका कारण होती हैं। अब मैं बताऊंगी कुछ योगासन आपको जो आप ड्यूरिंग पीरियड्स भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कंटिन्यूटी आप महीने से पहले पीरियड्स के करें तो आप देखेंगे कि वो अंतर आपके पीरियड्स में आए। तो कुछ आसन मैं बताऊंगी आपको, मैं करके भी दिखा दूँ। सब लोग ध्यान से देखिए और इसको खुद के उसमें भी इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। बहुत ही सरल आसन होता है। आपको इस प्रकार से बैठना है, इस प्रकार से अपने हिप वाले रीजन को अपने एड़ियों में रख के बैठ जाना है। बस ये एक मात्र आसन है जो आप खाने की बात कर सकते हैं, जिससे आपका खाना पचता है। और इसके अलावा ये पीरियड्स में बहुत ही लाभप्रद होता है। ये हो गया वज्रासन। इसके अलावा हम करेंगे आगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए सबसे पहले, जिसको काव एंड कैट पोज बोलते हैं, हम क्या करेंगे, आपके दोनों हाथ इस प्रकार से जमीन पे होंगे। आपकी जो दोनों घुटने हैं उसमें थोड़ा सा गैप हाथ के बराबर। काव एंड कैट पोज बोलते हैं इसको। जब हम सांस लेंगे तो आपकी गर्दन ऊपर होगी और आपका जो ये वाला पोर्शन है कमर वाला वो नीचे की तरफ होगा सांस लेते हुए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, गाय देखी होगी ना सबने, ऐसी होती, ऐसी कमर होती है उसकी। तो ऐसा करेंगे सांस छोड़ते हुए, और जब सांस लेंगे तो ऊपर की तरफ गर्दन। इसको बोलते हैं काव एंड कैट पोज, और वैसे हम बोलते हैं इसको मार्जरी आसन। इसके अलावा हम जो आदि करेंगे वो है भद्रासन, जिसको तितली आसन भी बोलते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके दोनों पंजों को इस प्रकार से मिलाएंगे। पंजों को मिलाएंगे, अगर जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसके जो दोनों पांव है वो आराम से जमीन की तरफ मतलब लेट जाते हैं। कहने का मतलब जमीन को छू लेते हैं। अब मेरी इतनी है नहीं तो इतना ही पहुंच पाती है। तो इस प्रकार से अगर आप बैठे हैं ड्यूरिंग पीरियड, अगर आपको बहुत पेन हो रहा है तो इस प्रकार से आप बैठें तो सही होगा। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा पेन कम है तो आप थोड़ा सा हिला लें, तो ये आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि बहुत पेन होता है। अगर हम इसको इस प्रकार से करें, रात को बैठ के करो आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा इधर दूसरा हाथ इधर। तो इस प्रकार से जब हम पीछे मुड़ते हैं तो जहां हम मुड़ रहे हैं उसकी दूसरी वाली एड़ी को देखते हैं इस प्रकार। इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। तो ये थे कुछ आसन जिनको हम कर सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। जोड़ना चाहूँ तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम इसके साथ हम कर सकते हैं हिप बाथ, जिसको कटी स्नान बोलते हैं। इसके अलावा हम कर सकते हैं मेहर स्नान, जिसको हम लिंग स्नान बोलते हैं। ये हम पीरियड्स से पहले कर सकते हैं। जब हम हमारा साइकिल आने वाला है उससे हम पहले कर सकते हैं। ये जो मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपको बता रही हूँ। इसके अलावा हम कर सकते हैं सूर्य स्नान। हम कर सकते हैं सूर्य स्नान के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि अगर आप योगा डिपार्टमेंट कभी जाएं तो आपको वहाँ पे हिप बाथ का टब मिलेगा। आप लोग अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो तो वहाँ पे जाके देखें। उसमें मतलब बहुत सरल होता है। अगर पीरियड से पहले करें उसके मतलब बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको किसी को क्यूरियोसिटी हो तो आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा पेट की गीली पट्टी एवं लपेट कर सकते हैं हम।
पेट में गीली पट्टी लगाते हैं और लेट जाते हैं। ये भी पीरियड से पहले किया जाता है। इसके अलावा हम पेट में मिट्टी लगाते हैं, इसको बोलते हैं मिट्टी स्नान। पेट के इस हिस्से पे हम मिट्टी लगाते हैं और लेट जाते हैं। ये होता है 15 से 20 मिनट इसका समय होता है। इसको करने से जो बहुत लाभ मिलते हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए ये लास्ट में अंत में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जो भी करना चाहते हैं, योग वगैरह जो भी, उसमें निरंतरता रखें। अगर आप निरंतरता के साथ योगासन करें, अच्छा खान पान रखें, अत्यधिक आयरन युक्त पदार्थ खाएं, भोज्य पदार्थ। इसके साथ साथ जब भी आपको पीरियड्स हो या उससे पहले भी बाद में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और उसके अलावा अपने पेट में कब्ज न होने दें और सादा एवं कम मसाले युक्त भोजन खाएं। और इसके साथ साथ मैं लास्ट में बोलूँगी कि ड्यूरिंग पीरियड्स तो प्लीज़ डिब्बा बंद खाना, साथ में ये फास्ट फूड बंद कर दें, क्योंकि अगर आप लोग खाएंगे तो आपके पेट में कब्ज बनेगा तो ऑब्वियसली वो पीरियड्स को भी इरेगुलर तो करेगा ही, साथ में दर्द भी आपको ज़्यादा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।